नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान को बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। ओपनली आईएमएफ ने यह कहा है कि हम आप पर 11 शर्तें और लगाते हैं लोन के लिए, और साथ ही साथ बड़ी वार्निंग ये दे दी कि अगर फिर से भारत के साथ कुछ वॉर हो गई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई, फिर से भारत के साथ टेंशन्स उठ गई, तो आपका बेल आउट पैकेज आ जाएगा खतरे में। उस केस में पाकिस्तान कैसे अपने लोन चुकाएगा, नो वन नोस। पाकिस्तान की लिटरल इकोनॉमिक हालत उस केस में बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। क्योंकि एक बात नोट करने वाली यह है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुई। उसके खत्म होने के बाद हम देखते हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार आज के समय रिकॉर्ड हाई पर हैं। 690 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुके हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जिस तरीके से भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। हम आराम से यहां पर 700 बिलियन का मार्क इसी साल पार कर लें, और उसके बाद आने वाले कुछ सालों में हो सकता है हम स्विट्जरलैंड को भी रिप्लेस कर दे एज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर इन द वर्ल्ड। विदेशी मुद्रा भंडार में वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग डॉलर, यूरो और साथ ही साथ गोल्ड, वेरियस चीजें होल्ड करते हैं। तो इसमें टॉप 3 पे आ जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी। नाउ एक तरफ भारत टॉप 3 की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान को, इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये बांग्लादेश, नेपाल से भी कम है। ये कई लोग मानते नहीं है। लेट मी शो यू। नाउ इधर आप देख पाओगे लिस्ट। यहाँ पे आपको अगर स्क्रॉल करना है ना, तो बहुत नीचे स्क्रॉल करके आपको यहां पर दिख जाएगा रैंक 68 पर पाकिस्तान आपको दिखेगा। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार आज के समय लगभग 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये 15 बिलियन डॉलर्स पूरे पाकिस्तान के नहीं है। इसमें काफी लोन है सऊदी अरेबिया का, यूएई का, चाइना का भी लोन है। तो जाकर ये अमाउंट खड़ा होता है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट वाला ईरान अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार रखता है 24 बिलियन डॉलर्स के आसपास के। बांग्लादेश के पास भी 27 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। इवन नेपाल आप अगर देखो, जी हां, नेपाल एक ऐसा देश जिसको भारत अपने बजट में से करोड़ों रुपए एलोकेट करता है हर साल। साथ ही साथ वेरियस और तरीके से नेपाल की हम हेल्प करते हैं। नेपाल भी 18 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने देश में रखता है। आप इमेजिन करके देखिए, पाकिस्तान उससे भी नीचे है। और याद रखिएगा, नेपाल को ना बहुत ज्यादा कर्जों के इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी, जबकि पाकिस्तान को अगले फाइनेंशियल ईयर में 19 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की पेमेंट करनी है। बहुत टाइम पहले की वीडियो में बताया था आपको कि 2026 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होने वाला है लोन के मामले में, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया, चाइना, हर जगह से लोन रोल ओवर करके, हाथ पैर जोड़कर अपने सारे ऑप्शंस काफी हद तक एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब क्या है, अगले फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान को कैसे भी करके 19 बिलियन डॉलर ये पे करने हैं फॉरेन डेट और एक्सटर्नल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रिसेंटली आईएमएफ ने खुद दुनिया को बताई है। और आईएमएफ ये बात दुनिया को इसलिए बता रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पे तो इतने करने हैं, और इनके पास 17 बिलियन डॉलर्स आएंगे नए लोन से। जी हां, नए लोन ये लगातार उठाते रहेंगे। जो अभी ये करंट इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये दिखाकर नए लोन उठाएंगे, कुछ पुराने डेट का रोल ओवर हो जाएगा, वो सब मिलाकर पाकिस्तान के पास 17 बिलियन डॉलर के आसपास आएंगे। तो गैप यहां पे आ रहा है करीब 2.5 बिलियन डॉलर का। अगर ये 2.5 बिलियन डॉलर का गैप कंप्लीट नहीं हुआ तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कंट्री डिफॉल्ट कर सकता है। बट अगेन देखो, अब कई लोग कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो क्या हो जाएगा। ज्यादातर कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है तो उसकी करेंसी गिरती है, स्टॉक मार्केट गिरती है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इट्स लाइक अ जोक। जहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया में 4th मोस्ट वैल्यूएबल बताई जाती है, बहुत ही जल्द हम जापान को भी बीट करके दुनिया की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट बन जाएंगे। पाकिस्तान को आप अगर देखो तो इट इज नोवेयर टू बी सीन। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की वैल्यू नेपाल से भी कम है। मैं पॉइंट्स का नहीं कह रहा कि यहाँ पे जी इनकी स्टॉक मार्केट 32,000 पे, 80,000 पे है। दैट डजेंट मैटर। उसके पीछे पैसा कितना लगा है, उन पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, आप सोच कर देखिए। नेपाल पाकिस्तान से आगे है। तो इन लोगों के पास जेन्युइनली खोने को कुछ इतना है नहीं। कोई अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा देश होता तो वो समझता कि अब होना क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रुपये लगातार क्रैश कर जाएगा पाकिस्तान का,
लोग सड़कों पे आते प्रोटेस्ट करते, मगर पाकिस्तान में ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक हो चुकी है रिसेंटली। कुछ इतना यहाँ पे हुआ नहीं, इनकी आर्मी का टाइट कंट्रोल रहता है हर जगह। और अब तो इनकी आर्मी ने हर जगह वो भी लगा दिए हैं बोर्ड, साइन बोर्ड्स, कि हमने इंडिया से बचा लिया है पाकिस्तान को, तो अब पाकिस्तान की जनता को झेलना पड़ेगा हमको आने वाले 50-60 साल तक। तो वहाँ पर मुझे लगता नहीं है कुछ गुंजाइश है कुछ यहाँ पे प्रोटेस्ट होने हैं। बट फिर भी पाकिस्तान जब डिफ़ॉल्ट करेगा, मतलब कि पाकिस्तान जब खड़ा होकर कह देगा कि इस साल हम इस लोन की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हिसाब नहीं बैठ रहा, जितना पैसा चाहिए था उतना नहीं आ रहा, आईएमएफ से उम्मीद थी वो पैसा नहीं आ रहा हमको, अगर वो हो गया ना, दैट विल कॉज केओस इन पाकिस्तान। सडनली आप देखोगे थोड़ा बहुत जो इनके जो बड़े शहर हैं, लाहौर वगैरह, वहां पर जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाएगी उस केस में। और इसीलिए आईएमएफ की एक एक स्टेटमेंट को दुनिया प्रॉपरली देखती है। एक बार को आप सोच सकते हो, यहाँ पे जो आईएमएफ का यहाँ पे टोटल जो ये लोन है, ये 2.4 बिलियन डॉलर के आसपास का है। इतना तो रोज सुनने में आता है कि हमारे यहाँ किसी कंपनी में इतने का निवेश हो गया, कोई कंपनी उड़ गई, कुछ इतना ये कोई अमाउंट थोड़ी ना होता है जिसको लेकर चर्चा होती है। बट पाकिस्तान के केस में जैसे मैंने आपको बताया, मामला 17-19 का है, पेमेंट करनी है 19 की, हाथ में घूम फिर के 16-17 के आसपास है। आईएमएफ अगर मुकर गया तो पाकिस्तान को इस बार बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी जो ऑप्शंस चाइना दे सकता था पाकिस्तान को वो सब दे चुके हैं। और आपने नोट किया होगा अब चाइना भी उतनी उदारता से लोन नहीं बांट रहा, चाहे बांग्लादेश का केस हो, किसी और कंट्री का केस हो, तो घूम फिर के इनडायरेक्ट तरीके से यूएसए ही पाकिस्तान को बचा सकता है। जी हाँ, आईएमएफ आज भी इनडायरेक्टली यूएस ही कंट्रोल करता है, और अगर कोई देश पाकिस्तान को बचाएगा इस केस में तो वो यूएस होगा। कई थिंकर्स हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो यूएसए की आलोचना भी कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान को बचाने की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, यूएस मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट माइकल रूबल ने रिसेंटली ये कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लॉक करना चाहिए आईएमएफ को, कि ये पैसा क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दो एक बार को। बट यूएसए का एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है पाकिस्तान को जिंदा रखने में। वो भी मानते हैं कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान का सर्वाइव करना इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट ऑफ कोर्स एक कंट्रोल्ड पाकिस्तान, जहां पे इमरान खान चुपचाप जेल में सड़ रहा हो, वो वाला पाकिस्तान यूएस को काफी हद तक भाता है। और आप अगर पाकिस्तान की जनरल पब्लिक से पूछोगे ना, तो वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि इनके देश का ये 25वां 25th आईएमएफ प्रोग्राम होगा। हर बार आईएमएफ देखो बेल आउट तो कर देता है पाकिस्तान को। अगेन ये जो पोस्ट है इस टाइप की, ये प्रो इमरान खान लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि आईएमएफ इस तरीके से पाकिस्तान को बचा तो देता है। पिछले आप अगर 25 सालों में देखो तो 10 बार आईएमएफ ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 1 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन ऐसे करके बहुत सारा अमाउंट दिया है। मगर उसके बदले में जो आईएमएफ की शर्तें हैं ये पाकिस्तान की जनता की कमर तोड़ देती हैं। अब जैसे इस बार जो पाकिस्तान का बजट होगा ना, आईएमएफ ने कह दिया है कि जो हमारी शर्तें होंगी उस हिसाब से तुम अपना बजट बनाओगे। तो पाकिस्तान देखो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है भी नहीं, जो देश खुद का बजट भी नहीं बना सकता। वो बजट बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो घूम फिर के आईएमएफ का लोगो लगाकर काम कर रहे होंगे वो बताते हैं। पाकिस्तान लिटरली कंट्रोल किया जा रहा है। इनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या टैरिफ होगा, गैस से कितने पैसे वसूले जाएंगे, ये सारी बातें आईएमएफ इंस्ट्रक्ट करेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि इस तरीके से तुमको यहाँ पे ऑपरेट करना है। टोटल 11 शर्तें यहाँ पे लगा दी हैं, जो फिस्कल, गवर्नेंस, सोशल, जी हाँ इवन सोशल के पाकिस्तान जो कैश ट्रांसफर करता है वो कितना करेगा अपने लोगों को, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, एनर्जी सेक्टर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, हर जगह आईएमएफ लिटरली डिक्टेट करेगा पाकिस्तान को कि इस तरीके से तुमको ऑपरेट करना है। नहीं किया तो हम अपना लोन तुमको नहीं देंगे। और आईएमएफ को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान इस बार बहुत बुरा फंसा हुआ है, अगर इनको लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। बट अगेन देखो, मुझे पता है वो दिन आएगा, मुझे अच्छे से पता है कि एक दिन बड़ी न्यूज आएगी, लिखा होगा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, इनका जो रुपी है ये और ज्यादा इसकी वैल्यू गिर जाएगी। पाकिस्तान में जो इनके बड़े शहर हैं वहां पर पेट्रोल पंप के आगे लाइन लगी होगी, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चली जाए कई दिनों के लिए यहाँ पर, और ओवरऑल कंट्री काफी प्रॉब्लम में होगा। बट पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस चाइना, यूएस के लिए इतनी है कि ये लोग फिर भी इसको जिंदा रखेंगे कहीं ना कहीं से, दे विल मेक श्योर के सर्वाइव करता रहे। हाँ, बट पाकिस्तान के लोगों के लिए लाइफ विल बिकम हेल। पॉवर्टी बढ़ती रहेगी यहाँ पर, मिडिल क्लास जो भी थोड़ी बहुत यहाँ पे है उसकी जेब से पैसा निकलता रहेगा। और घूम फिर के यही होगा कि यहाँ पर जो रेडिकल जो सोच वाले ये लोग हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर वगैरह,
इनके यहाँ लाइन और लग जाएगी नौजवानों की कि हमको जी आप संभालो और तो कुछ लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। सो एक विशेष सर्कल है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए और इंडिया के पास अगेन एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग अगर चाहें तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान को खड़का सकते हैं और लग रहा है कि हम खड़का भी देंगे। हमने बार-बार ये कहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी हम कुछ कर सकते हैं। हमने अगर पाकिस्तान को फिर से मिलिटरीली एंगेज करवा दिया और इनका ये आईएमएफ का पैकेज ये नहीं हो पाया, उस केस में बिल्कुल जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट वाले दृश्य अभी थोड़े से दूर है, हो सकता है कि 1-2 साल बाद दिखे। मोदी जी हो सकता है कि 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में एक डिफॉल्ट हुआ पाकिस्तान दुनिया को दिखा देंगे कि जी ये यहाँ पर हालत आज के समय हो चुकी है पाकिस्तान की। इट विल बी अ साइट। वो जो उस वक्त आपको दृश्य दिखेंगे पाकिस्तान के, इट विल बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सो इंडिया के पास ऑप्शन है यहाँ पर। इस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, ये देखना होगा। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।